लिए सुबह दोपहर को ही होती है। तो मेरा भी सेम ही सीन था। थोड़ा लेट उठा था क्योंकि लेट सोया था। और पढ़ाई का स्ट्रेस, पढ़ता हूँ नहीं उसके बाद, इसलिए तो स्ट्रेस है मुझे। तो होकर आ गया उसके बाद एक मस्जिद मुझे नज़र आई। तो मैं खुद सोच रहा था कि ये ताजमहल है या फिर मस्जिद है। यहाँ पर मतलब पहुँच कर यही सोच रहा था कि हैदराबाद वाकई थोड़ा अंडररेटेड है। मतलब यहाँ की हर गली में कोई ना कोई राज छुपा है, कोई ना कोई कहानी छुपी है। वही बलूचिस्तान रेस्टोरेंट पर, क्योंकि हमने साथ खाना खाना था। और हैदराबाद में मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा खाना कहीं और मैं किसी मेहमान को खिला सकता था। हाँ भाई, तो कैसे हो सारे? तो सभी ठीक ठाक होंगे उम्मीद से। तो भाई जैसे कि सुबह हो गई मेरी, मतलब हैदराबाद वालों के लिए सुबह दोपहर को ही होती है। तो मेरा भी सेम सीन था। थोड़ा लेट उठा था क्योंकि लेट सोया था। और पढ़ाई का स्ट्रेस, पढ़ता हूँ नहीं उसके बाद, इसलिए तो स्ट्रेस है मुझे। लेकिन खैर सुबह उठा, सर घूम रहा था, तो मैंने कहा चलो चाय का एक कप पी कर ही आते हैं। और हैदराबाद में अगर आपको चाय पीनी है और पठान की होटल के अलावा कहीं और जा रहे हैं, तो मतलब सीन कुछ खराब है। यहाँ के पठानों की होटल की चाय नहीं, थेरापी है। तो चलो ये हम भी पठान की होटल पर एक कट पीने के लिए। यार एक तो ये हैदराबाद के पठान लोग पता नहीं चाय में क्या मिलाते हैं। मतलब हर दफ़ा चाय पीकर यही कहते हैं कि चाय 10/10 है। और हर सिप के बाद यही कहते हैं कि लाइफ है ना, इजी है थोड़ी एक्चुअली। तो होकर आ गया उसके बाद एक मस्जिद मुझे नज़र आई। तो मैं खुद सोच रहा था कि ये ताजमहल है या फिर मस्जिद है। मतलब वाकई कोई अगर टूरिस्ट हैदराबाद आएगा ना, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो हैदराबाद आया या फिर आगरा में। और फिर मैं गुजरा हैदराबाद के कासिम चौक से। हाँ वही चौक। यहाँ पर मतलब पहुँच कर यही सोच रहा था कि हैदराबाद वाकई थोड़ा अंडररेटेड है। मतलब यहाँ की हर गली में कोई ना कोई राज छुपा है, कोई ना कोई कहानी छुपी है। बस उस कहानी को बताने वाला कोई नहीं है। मतलब यहाँ की जो ट्रैफिक है ना, वहाँ पर भी अगर रुकोगे ना, तो भी सोचने का टाइम मिल जाता है। मतलब इतनी पोएटिक यहाँ की वो ट्रैफिक है। हर तरफ कोई ना कुछ बनाई है, कोई ना कोई शेरो शायरी है, कुछ इस तरह का। तो भाई मेन काम जो मेरा था मोबाइल मार्केट में, एक्सेसरीज मार्केट में जाना था मुझे। माइक लेने के लिए मुझे मूड हो गया था, आपको आवाज़ क्लियर देने के लिए। एक दो दिन से मैं नोट कर रहा था मेरी आवाज़ थोड़ी बहुत कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या। तो मैंने कहा चलो माइक ले ही आते हैं। तो फिर चला गया, आज लेकर आ गया बस। तो फिर ना रास्ते में एक और मुझे ऑब्सेशन याद आ गई अपनी। चेस। मतलब मैच्योरिटी के बाद यार ये सीन हुआ है कि ज़िंदगी भी चेस जैसी लगने लग गई है। मतलब हर मूव है अपना सोच समझ कर चलना पड़ता है। हाँ बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ना अपोनेंट नज़र नहीं आता। फिर यार कुछ देर के बाद मुझे एक दोस्त की कॉल आ गई जो खिपरों में रहते हैं, कमर भाई। तो वो हैदराबाद आए हुए थे, तो उन्होंने कहा था मिलने के लिए, और मेरा भी मूड था थोड़ा अपने पुराने दुखों को ताज़ा करने के लिए।
तो हम चले गए। अब उनके सामने हैदराबाद को मुझे थोड़ा अच्छा भी वो करना था शो, तो मैं उनको ले गया ऑटोबान रोड पर। क्योंकि वो नया नया बना है ना, हैदराबाद का वाहिद रोड जो अच्छा बना हुआ है, तो उनको वहाँ ले गया मैं। फिर हमारा एंड होता है इस व्लॉग का ब्रोही बलूचिस्तान रेस्टोरेंट पर। क्योंकि हमने साथ खाना खाना था, और हैदराबाद में मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा खाना कहीं और मैं किसी मेहमान को खिला सकता था। तो हम चले गए ब्रोही बलूचिस्तान रेस्टोरेंट पर। ब्लोही, सॉरी वो आवाज़ अटकती है थोड़ी बहुत। तो खैर, खाना खाने चले गए थे। उसके बाद खाना तो ऑब्वियसली अच्छा ही था, उनका दोस्त को भी पसंद आया और मुझे भी। तो खाना खाने के बाद, तो यार ये भी लोग है ना, मैं कोई प्लान करके नहीं निकला था। मतलब मैं घर से निकला था, मेरा फ़ोन करीब कोई 10% चार्ज था बस। मैंने क्लिप्स बनाई हैं। मतलब मैंने जो व्लॉगिंग का थीम चेंज किया ना, तो उसके बाद मुझे एडिटिंग से प्यार हो गया है। मतलब मैं पहले व्लॉग्स बनाता था, उसमें मुझे दिल से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी वो वाली, ना घर वाले खुश होते थे, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो मैंने कहा चलो कुछ बदलते हैं। अब इस तरह के व्लॉग्स में मुझे अगर 2-4 व्यूज़ भी आएँगे ना तो मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं खुद सैटिस्फाई हूँ, मेरी फैमिली सैटिस्फाई है, और किसी को क्या चाहिए। लेकिन खैर ज़्यादा भाषण नहीं देता, अब करते हैं आराम, क्योंकि मेरी आंखों से आपको नींद का अंदाज़ा हो रहा होगा, अगर नहीं हो रहा ना तो गौर से देखो। खैर, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not